चलो देखो बच्चा, हम लोग मैथ में चैप्टर पढ़ रहे हैं एवरेज, और उसके टाइप 2 तक हमने पढ़ लिया है। उसका टाइप नंबर 3 जो है अब हमें पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर हमने आपको 44 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था शायद। ठीक है, उसके आगे की चीज़ें जो हमें बतानी, ठीक है, उसके आगे की चीज़ें हमें बतानी। तो देखो, ये क्वेश्चन 44 नंबर लास्ट है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याएं हैं, उनका औसत 20 है, यानी पहली, ठीक है, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से करते चले जाओ। 8 संख्याएं, इनका औसत जो है वो 20 है, औसत 20 है। ठीक, अगर 8 संख्याओं का औसत 20 है तो इन 8 की 8 संख्याओं का योग अगर निकालेंगे, यानी 1 + 2 से फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या प्लस थर्ड संख्या, ठीक है, इन संख्याओं का अगर योग आप निकालेंगे तो आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। 8 है, औसत में 8 का गुणा कर देंगे तो 20 × 8 160, यानी निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है वो 15 सही 1/2 है। तो प्रथम 2 संख्याएं, यानी ये, इनका औसत की बात कर रहा है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो औसत है वो कह रहा है, औसत है 15 सही 1/2, यानी 31/2 औसत है। अच्छा, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 31/2 है, तो इनका अगर योग निकालेंगे प्रथम 2 संख्याओं का तो 2 से गुणा कराना पड़ेगा औसत में, तो 2 से गुणा करा देंगे तो योग आ जाएगा 31। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में कह रहा है अन्य 3 संख्याओं का औसत, अन्य मतलब यानी 2 तो ये हो गई शुरुआत की 2, इसके बाद अन्य 3, अन्य 3 मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी, इन संख्याओं का औसत जो है कह रहा है, अन्य 3 संख्याओं का, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, इनका जो औसत है वो कह रहा है 21 सही 1/3, तो 64/3। ठीक है, और 3 संख्याएं हैं तो इनका योग निकालने के लिए 3 से गुणा करा देंगे तो कट जाएगा, तो योग आ जाएगा 64, यानी इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 64। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि छठवीं संख्या, कह रहा है कि यदि छठवीं संख्या 6 नंबर, अब बच देखो शुरुआत की 8 संख्याओं का योग है इतना, इसको चाहो तो 1 नंबर डाल दो, आपको याद बना रहेगा समीकरण में, इसको 2 नंबर डाल दो, ठीक है, इसको 3 नंबर दे दो, समझाने के लिए बस लिख दे रहे हैं। कह रहा है आगे कि यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या तथा 8वीं संख्या से, यानी छठवीं संख्या जो है वो 7वीं संख्या से तथा 8वीं संख्या से, जो छठवीं संख्या है वो 7वीं से और 8वीं से 4 तथा 7 कम है। यानी अगर छठवीं संख्या की बात करें तो 7वीं संख्या से ये 4 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है। तो एक चीज़ अगर हम आपसे कहें कि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि छठवीं संख्या अगर 7वीं से 4 कम है तो हम ये भी तो कह सकते हैं 7वीं संख्या छठवीं से 4 ज़्यादा है। ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं। हमने क्या बताया, क्वेश्चन में हमें दिया है कि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि छठवीं संख्या से, या ये कह सकते हैं 7वीं संख्या उल्टा छठवीं संख्या से 4 ज़्यादा है, ये भी तो कह सकते हैं। यानी अगर आपसे छठवीं संख्या आपको पता चल जाए और 7वीं संख्या आपको ज्ञात करना हो तो ये 4 उससे ज़्यादा है। इसी तरीके से आगे कह रहा है कि 8वीं संख्या जो है, सॉरी छठवीं संख्या जो है वो 8वीं संख्या से 7 कम है। कितनी कम है? छठवीं संख्या 8वीं संख्या से 7 कम है।
तो हम ये भी तो कह सकते हैं आठवीं संख्या छठवीं संख्या से 7 ज़्यादा है, ये संख्या इससे 7 ज़्यादा है, कह सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम ये मान लें कि जो छठवीं संख्या है, अपनी मर्जी से मान लें, अगर अपनी मर्जी से मान लें छठवीं संख्या है ए, मान लिया आपने, तो सातवीं संख्या हो जाएगी a + 4। इसी तरीके से आठवीं संख्या हो जाएगी a + 7। ठीक है, अपनी मर्जी से मान लिया, छठवीं संख्या माना ए है, तो सातवीं a + 4 हो जाएगी, आठवीं a + 7 हो जाएगी। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने इसको मान लिया। क्लियर। अब आप अगर देखो, क्या देखोगे बच्चा, कि शुरुआत की जो आठों संख्याएं दी गई हैं उसका योग कितना है, तो 60। शुरू की जितनी आठों संख्या दी गई उनका योग कितना है, 160। ये मालूम है ना, आठों की आठों जो संख्या है उनका योग कितना है, आठों की आठों जो संख्या है उनका योग है 160। परंतु हमको मालूम है कि 1 से लेकर के 2 तक संख्याओं का योग है 31। पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है, 31। तो फर्स्ट और सेकंड संख्या का जो योग है वो कितना है, 31। इसी तरीके से ये भी मालूम है तीसरी चौथी पांचवी संख्या का योग 64 है। तो तीसरी चौथी पांचवी संख्या का योग कितना है, 64 है। इसके अलावा फिर बची कौन, छठवीं सातवीं और आठवीं, ये बची। सभी संख्याओं का योग हमें मालूम है 60 है। सभी संख्याओं का योग कितना है, 60। पहली और दूसरी संख्या का योग है 31, तो ये हो गया 31 रख दिया इस जगह पे। तीसरी चौथी पांचवी संख्या का योग है 64, तो यहाँ 64 लिख दिया। प्लस छठवीं सातवीं आठवीं की वैल्यू हमने मान ली है अपनी मर्जी से। छठवीं मानी है a, तो उसकी जगह रख देंगे a। सातवीं की जगह हो गया a + 4, तो a + 4। आठवीं की जगह a + 7, तो a + 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये पूरा समझाने के लिए आपको किया जा रहा है, इतना आपको बड़ा लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको पूरा एक चीज़ समझ में आए इसलिए डिटेल में कर रहे हैं इतना। तो 160 है। ठीक है, 160 जो आपको दिख रहा है, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना, 90 और 95, कितना हो गया, 64 और 31 कितना हो गया, 95। तो इसको उठा के जब इधर लाएंगे, इस 95 को उठा के जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 95 बराबर क्या रह जाएगा, इधर देखें, इधर रह जाएगा a यानी 3a और प्लस 11। इस 11 को उठा के भी उधर ले जाएं तो 160 में से पहले 95 घटा लो, या एक साथ जैसे भी करना हो। 160 में से अगर 95 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 आया, और यहाँ पे 5 15 में से 9 गया, 6 बचा। इसको उठा के फिर 11 इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3a। ठीक है, फिर इससे 11 घटा लेंगे तो 10 घटाएंगे तो बचेगा 55, ये 54 बचेगा। ठीक है, 54 बराबर 3a। a बराबर जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो 54/3 18 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 है। a की वैल्यू 18 आ गई, मतलब a हमने माना किसको था, छठवीं संख्या हमारी 18 हो गई। कौन सी संख्या हो गई, 6th नंबर की जो संख्या है वो हो गई 18। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया 8वें नंबर की संख्या बताइए, 8वें नंबर की। तो 8th नंबर की संख्या जो हो जाएगी उसमें 18 + 7 जोड़ दो। 8वें नंबर की संख्या यही तो थी, a + 7, इधर लिखा भी हमने a + 7। ठीक है, तो 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25। यानी यही हमारी प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, आंसर। क्लियर। इतने धीमे धीमे आपको समझाया है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें। तो अब बच्चा यहाँ से जो है हमारा टाइप क्वेश्चनों का चेंज होता है। हम लोग टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 3। इसमें क्या है, आप ये समझिए कि आपको मालूम है कि कई प्रकार की अगर संख्याएं दी गई हैं और आपको बता दिया गया संख्या का औसत इतना है। ठीक है, मान लो आपके पास कई सारी संख्याएं हैं। ठीक है, मान लो a b c d करके बहुत सी संख्याएं हैं, a b c d e f, ऐसे कुछ भी बहुत सारे आंकड़े संख्या के रूप में दिए हैं।
और आपसे बता दिया जाए कि इन सभी जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 सभी संख्याओं का औसत दे दिया जाए। क्या दिया जाए? औसत। औसत इन सभी संख्याओं का औसत कुछ भी है, मान लेते हैं अपनी मर्जी से x मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी होगा, मान लो ये संख्याएं हैं। अब ये संख्याएं कितना कितना की लेटर लिखे हैं भाई जी, वो समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो अगर कोई संख्याएं ABCDEF कितनी भी हो सकती हैं, उनका औसत आपको दे दिया जाए, मान लो x दे दिया जाए। फिर आपसे कहा जाए कि सभी संख्याओं में जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं, सभी संख्याओं में 2 2 की वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दी जाए? 2 2 की वृद्धि कर दी जाए, या 3 3 घटा दिया जाए, या सभी संख्याओं में 4 4 से गुणा करा दिया जाए, या सभी संख्याओं में 5 5 से भाग दिला दिया जाए। ठीक है, हमने क्या बताया? कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का औसत मान लिया x। तो अगर ऐसा कहा जाए कि सभी संख्याओं में 2 2 से गुणा करा दिया जाए, या फिर 2 2 जोड़ दिया जाए, या 3 3 से भाग दिला दिया जाए, ऐसे कह दिया सभी संख्याओं में, तो बताइए नया औसत क्या होगा? बात समझ पा रहे हो? तो बताइए नया औसत क्या होगा? तो हमेशा याद रखेंगे कि जो क्रिया हम इन लोगों के साथ करेंगे, वही क्रिया इसके साथ भी होगी। अगर ये संख्याएं दी गई हैं, तो जो क्रिया अगर हमने सब में 2 2 बढ़ाया है, अगर हमने क्या बढ़ाया है? सब में 2 2, मान लो हमने बता दिया इसमें भी 2 बढ़ा दिया, इसमें भी 2 बढ़ा दिया, इसमें भी 2 बढ़ा दिया, ऐसे सभी में 2 बढ़ा दिया। ठीक है, सभी में 2 बढ़ा दिया, तो औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत किन का? अब भाई 2 2 बढ़ा दिया तो संख्या भी तो बदल जाएगी ना। तो ये संख्या हो जाएगी A+2, ये संख्या हो जाएगी B+2, ये संख्या हो जाएगी C+2, ये D+2, E+2, F+2। तो ये संख्याएं हो जाएंगी वास्तव में। तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि अगर कई सारी संख्याएं दी गई हैं, उसमें 2 2 बढ़ा दिया जाए, 2 2 घटा दिया जाए, 3 से भाग दे दिया, सब में कहेगा, या फिर 3 से गुणा करा दिया जाए, तो बताइए नया औसत क्या होगा? जबकि पुराना औसत उसका जो है कुछ दे देगा आपको। तो जो नया औसत होगा, जो क्रिया तुम इनके साथ करोगे, क्योंकि औसत बना किनसे है? इन्हीं से तो बना है औसत। औसत बना किससे? इन्हीं संख्याओं से तो बना है औसत। इन्हीं संख्याओं को, टोटल संख्याओं को जोड़ लो और संख्या से भाग लगा दो, तभी तो औसत बनता है। तो भैया एक तरीके से इन्हीं से बना है, वो इन्हीं से जन्मा है औसत। तो जो क्रिया इनके साथ होगी, वही क्रिया औसत के साथ हो जाएगी। वही क्रिया क्या होगी? औसत के साथ। मतलब अब इन संख्याओं का औसत जो होगा वो x+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x+2। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझाने के लिए उदाहरण दिया है, इसको रियल में समझाने के लिए। मान लो, देखो उदाहरण अगर देने के लिए हम आपको बता दें, रियल में अगर हम कह दें 1 3 5 7 9, ठीक है, ये संख्याएं हैं 1 3 5 7 9, इस दी गई संख्याएं 5 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका औसत 5 है। इनका औसत कितना है? 5 है। यदि सभी संख्याओं में हम एक एक घटा दें, क्या कर दें? एक एक घटा दें, तो बताइए नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसमें भी एक घटाओ, एक घटाओगे तो 0, इसमें भी एक घटाओ, एक घटाओ तो 2, इसमें भी एक घटाओ 4, इसमें भी एक घटाओ 6, इसमें भी एक घटाओ 8। तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? इससे एक घट के, इससे भी एक घट जाएगी 4, औसत 4 होगा। नहीं मानो तो निकाल के देख लो। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा? 4, ये वाला बीच वाला 4। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि अगर, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए बताइए, अगर किसी भी कई सारी संख्याओं का औसत दिया गया है और प्रत्येक संख्या में वही काम, कोई काम बार बार किया गया है, मतलब गुणा भी किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है, तो औसत में भी वही क्रिया होगी। औसत में भी क्या होगा? वही क्रिया। इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को पहले नोट कर लें और नोट में अपना लिख लेना कि यदि किसी भी कई प्रकार की संख्याओं का औसत दिया है और उन संख्याओं में कई चीज़ों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, या फिर गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत में भी वही क्रिया होती है। ऐसे अपना लिख लेंगे थ्योरी के रूप में। ठीक है, तो
तो इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, तो अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 52वां, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर से यहाँ पे शुरू होगा। कह रहा है 4 मापनों का औसत 20 है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चा 4 मापनों का औसत 20 है। 4 मापने होंगी ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 4 मापने की वैल्यू कुछ ना कुछ दी गई होगी, लेकिन वो कह रहा है 4 मापने जो है इनका औसत जो है वो 20 है। औसत कितना है? 20। 4 मापनों का औसत 20 है। जब सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है, सी को इसमें भी जोड़ा गया, इसमें भी, सी को जब प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो औसत 22 हो जाता है। सी को इसमें भी जोड़ा गया, किसमें? इसमें भी जोड़ा गया, प्लस सी कर दो, सी को इसमें भी जोड़ा गया, सी को इसमें भी जोड़ा गया, सी को इसमें भी जोड़ा गया। ये देखो 4 मापन है, पहला मापन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों में सी जोड़ दिया गया, इसमें भी सी जोड़ा गया, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो जब चारों में सी जोड़ दिया गया है तो तुम्हारा नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा 20 प्लस सी। नया औसत क्या हो जाएगा? नहीं बात समझ में आए? देखो इसमें भी सी जोड़ा गया, पहली वाली संख्या में, दूसरी वाली में भी, तीसरी वाली में भी, चौथी वाली में भी, तो नया औसत क्या हो जाएगा? 20 प्लस सी, क्योंकि पहले जो चारों संख्याएं हैं उनका औसत 20 था, तो जब सी जोड़ दिया गया तो नया औसत 20 प्लस सी हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में नहीं, नया औसत 22 हो जाता है। नया औसत कितना हो जाता है? 22। अरे भैया हम कह रहे हैं ना नया औसत 20 प्लस सी हो जाता है, ये तो कॉन्सेप्ट सीखे, और वो कह रहे हो ना नया औसत 22 हो जाता है। तो दोनों औसत हो गया नई संख्याओं का, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो यानी 20 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 22। ये भी औसत है, ये भी औसत है नई संख्या, तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 20 प्लस सी बराबर 22, यानी सी बराबर निकालेंगे तो 22 माइनस 20, यानी सी बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये प्रश्न का उत्तर सी नंबर में आंसर है। बताइए किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, सरल सा कॉन्सेप्ट, नोट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12। तो फर्स्ट 1 2 6 संख्या कौन सी हमें मालूम नहीं है, लेकिन बस इतना बता दिया कि 6 संख्याएं हैं और उनका औसत जो है 12 है। ठीक है, औसत कितना है? 12। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से क्या किया जाए? 2 घटा दिया जाए। अच्छा, अगर प्रत्येक 6 संख्या है, सब में से 2 ही घटाइए तो औसत में भी से 2 घटेगा। ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अरे भैया जो काम इनके साथ करोगे, औसत उन्हीं का परिवार वाला तो है, इन्हीं से तो बना है, तो औसत के साथ भी वही काम होगा। तो यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो औसत में से भी 2 घट जाएगा। पता है हमें, औसत में से 2 घट जाएगा, तो पूछ रहा नया औसत क्या होगा? तो नया औसत हो जाएगा 10, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, बात समझ पाए आप? लेकिन 6 संख्याओं का औसत 12, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 12, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो औसत में से भी 2 घट जाएगा, यानी 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करें इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है यक्स संख्याओं का औसत 3x है। अब संख्या कितनी है? यक्स संख्या कितनी है? यक्स, इनका औसत बोल रहा है कितना है? 3x। यक्स संख्याओं का औसत कितना है? 3x। यदि दी हुई सभी संख्याओं में से, अब जितनी संख्या दी गई, कितनी दी गई? यक्स, इन सभी संख्याओं में से यक्स जितनी संख्या दी गई उसमें से यक्स -1 घटाना है। क्या घटाना है? x -1 घटाना है। यानी ये यक्स कितनी है वो हमें पता नहीं, वैल्यू दे दिया बस यक्स है। तो हो सकता है x5 हो, x10 हो, कुछ भी हो सकती है। क्या सभी संख्याओं में से यक्स -1 घटाना है, यानी इसमें से जितनी संख्या दी गई हैं उसमें से ये वैल्यू घटाना है। अच्छा, सभी एक संख्याओं में x -1 अगर घटाना है तो औसत में भी तो x -1 घट के निकल के आएगा। तो बस कुछ नहीं, जो हमारी नई संख्या होंगी औसत में, यानी 3x रहा है पहले, और इसमें x -1 जो है वो घटाना पड़ेगा। अब x -1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 3x -1, ये हो जाएगा x + 1। 3x में से x गया, 2x + 1, नया औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x + 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, हमें पढ़ाया हमने। 48 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याएं हैं उनका औसत 7 है। कितनी संख्याएं हैं? 10। अब 10 कौन कौन है पता नहीं है, लेकिन गिनोगे तो 10 हैं, उसका औसत है 7। अच्छा, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करा दिया जाए, अब 10 की 10 जो संख्या है सब में क्या कराया जाए? 12 से गुणा कराएंगे। अगर संख्याओं में 12 से गुणा कराओगे तो भैया औसत में भी तो 12 का गुणा होगा। ये बता चुके हैं कैसे, अभी आपको समझाया। संख्याओं में 10 की 10 संख्याओं में 12 का गुणा कराओगे तो औसत में भी 12 का गुणा होगा। तो कह रहा नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस
12 सत्ते 84, आंसर हो जाएगा नया औसत। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो अगला क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करा दिया जाए तो नया जो औसत है वो क्या होगा। 8 संख्याओं का औसत जो है, 8 संख्याओं का औसत कितना बता रहा है, 27 है। अब प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कराया। अब अगर प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कराओगे तो औसत में भी तो 8 का गुणा होगा, तो बस गुणा करा देंगे औसत में। 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, तो आंसर क्या हो जाएगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 8 संख्याओं का औसत 21 यदि यही तो है ना। 8 संख्याओं का औसत 21 यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नए सेट का औसत क्या होगा। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करोगे तो औसत में भी 8 से तो गुणा होगा, तो गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 नया औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर का है। कह रहा है 40 संख्याओं का औसत 405 है। 40 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 405। 40 संख्याओं का औसत 405 है। यदि हर संख्या को 15 से विभाजित किया, 40 संख्याएं हैं, सबको 15 से विभाजित किया जाए तो नया जो श्रृंखला का औसत क्या होगा। अगर सब संख्याओं को 15 से विभाजित कर रहे हो तो इसको भी 15 से, औसत को भी 15 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, और बचेगा कितना 10, 15 सत्ते 105, 27 आ जाएगा। तो नया औसत क्या आ जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। देखो इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। हालांकि जो टाइप नंबर 4 है ये रिलेटेड है टाइप नंबर 3 से, ठीक है। देखेंगे क्या, जैसे अगर हमने कह दिया ए, ठीक है, और बी, दो व्यक्ति हैं। इन व्यक्तियों को कुछ भी नाम हो सकता है, दो व्यक्ति हैं, और हमने कह दिया आपसे कि ए और बी दोनों की औसत आयु वर्तमान समय में, दोनों की औसत आयु वर्तमान समय में मान लेते हैं 30 वर्ष है, ठीक है। दोनों की औसत आयु वर्तमान समय में कितने वर्ष है 30 वर्ष। 5 वर्ष पहले, अगर हम आपसे कह दें 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, दोनों की औसत आयु कितनी थी, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन एक पूछें। दूसरा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की औसत आयु कितनी होगी। दो प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों की औसत आयु 30 वर्ष है। आज वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। वर्तमान में ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले दोनों की औसत आयु जो है कितने वर्ष होगी। औसत आयु पूछ रहे हैं कितने वर्ष होगी। और 5 वर्ष बाद दोनों की औसत आयु कितने वर्ष होगी। तो पहला प्रश्न तो ये है, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमें औसत आयु बताना है, 5 वर्ष पहले बताना है औसत आयु, ठीक है। और दूसरा बताना है दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष पहले आयु का योग, आयु का योग, ठीक है। उधर भी आप यही बताएं, औसत आयु बताएं दोनों की, और आयु का योग भी बता सकते हैं, क्योंकि औसत आयु निकल आएगी तो योग तो अपने आप निकल आएगा। तो दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। बताओ। देखो हमने एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा है कि अभी वर्तमान समय में दो लोग हैं ए और बी नाम के, ये वर्तमान समय है, प्रेजेंट। इसमें दोनों की आयु का औसत, जो औसत है, औसत, ये औसत है, योग नहीं है, औसत है, औसत, औसत 30 वर्ष है, ठीक है। औसत 30 वर्ष है, दोनों लोगों का औसत 30 वर्ष है।
तो हम कह रहे हैं आपसे कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का औसत क्या होगा। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का औसत क्या होगा। तो एक चीज़ देखो, अच्छा 2 लोग हैं, हम ए है, एक मेरा दोस्त ए, ठीक है, बी है, ऐसे समझिए, हम ए, मेरा दोस्त बी, और दोनों की आयु का औसत 30 वर्ष है। अच्छा दोनों की आयु का औसत 30 वर्ष, मतलब ऐसा मान लिया था कि 30 वर्ष हम और 30 साल के बहू है, 30 साल के दोनों लोग हैं, 30 साल के दोनों लोग हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए 30 साल के दोनों। अच्छा दोनों लोग 30 साल के हैं, तो हम दोनों की आयु का योग 60 होगा। योग जो होगा वर्तमान समय में हम लोगों की आयु का कितना होगा, 60 होगा। बात सही है कि नहीं। 2 लोग एक की औसत का मतलब एक लोग की आयु 30 वर्ष है, दूसरे की भी 30 होगी, 3 होते तो तीसरे की भी 30 होती। क्लियर। तो हम अकेले हैं तो हमारी 30, हमारे दोस्त भी 2 लोग शामिल हैं, तो दोनों की आयु का औसत 30 है, लेकिन योग कितना हो जाएगा 60। लेकिन अब 5 वर्ष पीछे चलेंगे, 5 साल पहले चलेंगे, ठीक है, 5 साल पहले चलेंगे हम लोग। क्लियर। जब 5 साल पहले चलेंगे, अपनी उम्र से जितनी भी उम्र है, 30 साल के, 5 साल जब पहले चलेंगे तो हम भी 30 साल के, वो 30 साल के। तो जब 5 साल पहले चलेंगे तो हमारी लोगों की आयु घटेगी कि नहीं, कितनी घटेगी, 5 साल हम भी घटेंगे, 5 साल वो भी घटेगा, 5 साल हम भी घटेंगे, 5 साल वो भी घटेगा। मतलब ऐसा ही तो हुआ कि जो हम लोगों की आयु है 30 वर्ष, उसमें से भी 5 वर्ष घटा, हमारी भी आयु से 5 साल घटा, उसकी भी आयु से 5 साल घटा, यानी 5 साल कम हो गया। तो जब संख्याओं में 5 साल कम हो रहा है तो औसत में भी तो 5 साल कम होगा। अब असल में 10 साल कम नहीं होगा, 5 साल कम होगा एक बार। तो औसत आयु होगी 25 वर्ष, ठीक, 25 वर्ष आयु होगी औसत आयु। बात नहीं समझ में आई समझ में। देखिए अगर 5 साल पीछे चलते हैं ना, वर्तमान समय में अगर औसत आयु दी गई है और 5 साल पीछे जाएंगे तो औसत आयु 5 साल घटेगी। कितनी घटेगी, 5 साल। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, अगर योग रहा है कितने आयु का, 10 वर्ष, योग कितना रहा है, 10 वर्ष। अच्छा दोनों की आयु का योग 30 साल के रहा है। अब जब दोनों 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 साल ए भी घटेगा, 5 साल बी भी घटेगा, यानी टोटल कितने साल कम हुआ, 10 साल। 10 साल कम होगा, तो योग में 10 साल कम हुआ, यानी कितने, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। आई बात समझ में कि नहीं। अब उधर देख लेते हैं इसी तरीके से, ए और बी दोनों की औसत आयु है 30 वर्ष, कितनी है, 30। अच्छा 5 साल बाद हम लोगों की औसत आयु और योग दोनों में अंतर है, यहाँ पे 10 घट रहा है, देखो वहाँ 5 घटा है। क्लियर। औसत आयु इधर देखो, हम लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है, 5 साल बाद हम लोगों की औसत आयु कितनी वर्ष होगी। तो 5 साल बाद देखो, 5 साल बाद औसत आयु की बात कर रहे हैं, दोनों लोग हैं, 30 के ये भी है, 30 का ये भी है। 5 साल बाद 5 साल बढ़ा 35 का, 5 साल बढ़ा वो भी 35 का, 35 दूनी 70 हो गया, 2 से भाग लगाएंगे, 70 का आधा 35, तो 35 नहीं आ जाएगा, मतलब 5 तो बढ़ा, कितना बढ़ा, 5। तो औसत आयु 5 वर्ष ही इसमें बढ़ेगी, यानी इसकी औसत आयु हो जाएगी दोनों की 35 वर्ष 5 साल बाद। समझ में आ रहा है। जबकि योग की बात करें, योग की अगर बात करें, ए भी 30 साल का, बी भी 30 साल का, दोनों का योग कितना रहा है, 60 साल। और जैसे ही 5 साल बढ़ेंगे तो ए भी 5 साल बढ़ेगा, बी भी 5 साल बढ़ेगा, तो 5 5 10 साल बढ़ गया टोटल, यानी योग में 60 साल पहले रहा है दोनों का आयु का योग, अब कितना हो जाएगा, 70। आया समझ में कुछ। अगर नहीं आया तो आप ये समझिए कि जब भी कभी वर्तमान समय की अगर औसत आयु दे दी जाए, 5 साल पहले पूछे, 10 साल पहले पूछे, ठीक है, तो औसत आयु में उतना ही घटा लिया जाता है, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो बस इतना लगा दो दिमाग, ठीक है। अब अगर बात पूछे क्यों घटाया था, क्या है घटाया था, सब बता दिया हमने कारण, ना कहीं तो योग नहीं बताया, रटवा रहे हो, नहीं आपको बता दिया, नहीं अगर आप समझ पाए तो वो बात अलग है, तो रट लियो, ठीक है। अगर औसत आयु दे दी जाए और 5 साल बाद पूछे कि औसत आयु क्या होगी, 3 की, 4 की, 5 की, तो बस कुछ नहीं, उतने साल बढ़ा दो उसमें, पीछे पूछे तो घटा दो। क्लियर। उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट करें इसको। इस पे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जैसे लिखा हुआ 52, 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु। अच्छा 5 साल पहले पी और क्यू, 2 लोग हैं, देखो बच्चा इधर देखो, 2 लोग हैं, 5 साल, ये पी और क्यू हैं, पी और क्यू हैं, ठीक। इनका कह रहा है 5 साल पहले इनकी औसत आयु जो है वो कितनी है, 15 वर्ष। अच्छा 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल
पहले, तो 5 साल पहले जो है पी और क्यू की आयु 15 वर्ष है। अच्छा, पी क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष है। अब देखो 3 लोग हैं, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, प्लस ना लगाओ इसे लिख देते हैं, पी क्यू और आर, इनकी औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बढ़िया है। हमने क्या बताया, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है और पी क्यू और आर की औसत आयु जो है 20 वर्ष है। ठीक है, आगे 10 वर्ष बाद आर की आयु बताइए। 10 वर्ष बाद आर की आयु जो है बतानी है। तो देखो ध्यान सुनो, हम जब भी कभी क्वेश्चन में दिया गया हो तो आप क्या करो, सबकी आयु वर्तमान समय में निकालने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन तब आसानी से लगेगा। सबकी आयु वर्तमान समय में निकालने की कोशिश करो। तो ये जो P और Q और R की औसत आयु दी गई है, ये वर्तमान में दी गई है, पहले बाद में नहीं कहा, ये वर्तमान में। तीनों की आयु, किसकी? P और Q, R, तीनों की औसत आयु 20 वर्ष बताया है। अच्छा एक चीज बताओ, आज तीनों की औसत आयु, यानी किसकी तीनों की औसत आयु? P की, Q की, R की, आज औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु का मतलब यही है कि ये 20 साल का है, ये 20 साल का है, ये 20 साल का है। तो अगर हमने आपसे ये कहा कि आज जो है तीनों जो लोग हैं पी क्यू आर, इनके आयु का योग कितना होगा, तो 20-20 साल के तीनों हुए, 60 साल के योग हो गए। जब भी योग निकाला जाता है, औसत दिया हो, योग निकाला जाए तो संख्या से गुणा करा दें। क्या करा दें? संख्या। तो अगर हम ये कह दें कि वर्तमान समय में पी क्यू और आर का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा, तो 20 और 3 से गुणा करा दो। 3 लोग हैं तो 3 से गुणा करा दो, तो योग हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। इतनी बात समझ पाए? अब दिक्कत यहाँ पे है, अब थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे, देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पे कि P और Q दो लोग हैं, P और Q दो लोग, इनकी 5 साल पहले औसत आयु 15 वर्ष रहा है। 5 साल पहले औसत आयु कितनी रहा है? 15 वर्ष। 5 साल पहले औसत आयु 15 वर्ष रहा है। लेकिन हम कहते हैं अगर 5 साल पहले औसत आयु 15 वर्ष रहा है दो लोगों की, आज कितनी हुई है औसत आयु? तो 5 साल पहले रहा है, तो पहले से आज तक आने में 5 साल बढ़ी नहीं है, नहीं बात पल्ले पड़ी। हम कह दें 5 साल पहले हम 20 साल के रहन, हम 5 साल आज से 5 साल पहले हम 20 साल के रहन, तो आज कितने की हुई बे? तो भैया 5 साल पहले 20 के रहन, आज 25 की हुई बे। ऐसे ही कह रहा है कि 5 साल पहले पी और क्यू की आयु 15 वर्ष रहा है, औसत आयु 15 वर्ष रहा है, तो आज औसत आयु कितनी वर्ष हुई है? 5 जुड़ जाएगा, कितने वर्ष हो जाएगी औसत आयु? 20। तो वर्तमान आज, यानी ये भी वर्तमान की बात हो रही है। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? 5 साल पहले औसत आयु 20 वर्ष थी, तो वर्तमान समय में औसत आयु कितनी होगी? तो 5 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, 20 साल का हो जाएगा, 20 साल औसत आयु हो जाएगा। लेकिन ये तो औसत आयु निकल के आई वर्तमान में। अच्छा अगर हम यूँ कह दें कि दो लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा? एक मतलब ये हुआ कि यह 20 साल के, यह 20 साल के, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा? 40। तो अगर हम P प्लस Q निकालें, प्लस Q ना लिखो, औसत है ना, इसलिए लिख दो, P प्लस Q निकालें तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो इतना निकल के आया। अब आपसे पूछा क्या है, R की आयु जो है, R की आयु निकालनी है हमें 10 साल बाद। तो R की आयु यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे। देखो P प्लस Q का योग कितना है? 40। तो यानी P प्लस Q की जगह कितना लिख देंगे? 40 प्लस R बराबर 60 लिख देंगे कि नहीं? R बराबर निकालेंगे तो 60 में से 40 गया, कितना बचेगा? 20। यानी R जो है वो आज के समय में 20 साल का है। कितने साल का है? R की आयु वर्तमान में कितने साल की है? 20 साल की। लेकिन वो ये नहीं पूछा है कि R वर्तमान में कितने साल का है, वो पूछा है आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद R कितने साल का होगा। तो 10 साल बाद 10 और जोड़ दो, 10 साल बाद भैया आज 20 साल के, 10 साल बाद कितना की हुई है? 30 का, तो प्लस 10 और जोड़ दो। तो आज से 10 साल बाद R की जो आयु होगी 30 वर्ष। यही प्रश्न का उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये देखो मन में ही करने होते हैं, समझाने के लिए हम आपको इतना लिख के दिखाते हैं ये, ठीक है, कि आपको रियल में पूरा क्लियर समझ में आए। दोबारा आप क्वेश्चन लगाएं तो आप इसको जैसा लगाएं। तो 52 नंबर क्वेश्चन हमने एक आपको समझा दिया। इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप इन्हीं क्वेश्चनों को ट्राई करते रहिए, ठीक है।